दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा की ये पंक्ति तो सुनी ही होगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मित्रों, इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं और माता सीता ने उन्हें ये वरदान दिया था। लेकिन ये सिद्धि क्या होती है? मित्रों, सिद्धि का सामान्य अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में पूर्णता और सफलता की प्राप्ति करना। जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे अमुक कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य सफलता प्राप्त कर ली है। आज हम जिन अष्ट सिद्धियों की बात करने जा रहे हैं, उनका संबंध आध्यात्मिक जगत से है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित है, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। मित्रों, मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में सिद्धियों को इस प्रकार से वर्णित किया गया है। अणिमा महिमा च एव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही प्रकाम्य ईशित्वम वसित्वम च अष्ट सिद्धयः। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और वसित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। मित्रों, सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। यदि कोई इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मांड का कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं रह जाता। मित्रों, धरती पर ऐसे कई सिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनको 8 सिद्धियों का ज्ञान था, जिनमें हनुमान जी का नाम प्रथम है। हालांकि हनुमान जी को इन अष्ट सिद्धियों के अलावा भी अन्य कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं, जैसे दूर श्रवण, दूर दर्शन, मनोजवह, काम रूपम, परकाया प्रवेशनम, स्वच्छंद मृत्यु, संकल्प सिद्धि, वायु गमन, जल गमन, आकाश गमन। इसके अलावा उन्हें 9 निधियां भी प्राप्त हैं, जिनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो मित्रों, अब हम अष्ट सिद्धियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि होती है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु या अणु से भी छोटा कर लेना तथा इसी के बल पर अति सूक्ष्म चीजों को भी देखने की क्षमता आ जाती है। मित्रों, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे। इस सिद्धि के कारण हनुमान जी ने लंका में प्रवेश के समय राक्षसों से बचने के लिए अपना आकार छोटा कर लिया था। मित्रों, दूसरे प्रकार की सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। अर्थात इस सिद्धि के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को कई गुना तक बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि एक ग्रह के आकार तक। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था और बाद में सुरसा का वध कर दिया था। मित्रों, तीसरे प्रकार की सिद्धि होती है गरिमा, जिसका अर्थ होता है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ को भारी कर लिया था, जिसे भीम नहीं उठा पाए थे। मित्रों, इसके बाद चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। मित्रों, इसके बल पर अपने शरीर को वायु से भी हल्का बनाया जा सकता है। इस सिद्धि को लघिमा सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक स्वयं को भारहीन महसूस करने लगते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में ही वे कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी स्थान पर वे बैठ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय भी दिया था। मित्रों, पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इस सिद्धि के नाम से ही स्पष्ट है कि यदि इसकी प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकता है। असंभव को भी संभव बना लेने की क्षमता प्रदान करती है प्राप्ति सिद्धि। मित्रों, इसके बाद आती है छठी सिद्धि प्रकाम्य सिद्धि। मित्रों, प्रकाम्य का अर्थ होता है किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे किसी भी रूप को धारण कर सकता है। वह किसी भी आकृति का बन सकता है, किसी भी जीव जंतु का रूप ले सकता है। मित्रों, इसके बाद है सातवीं सिद्धि, जिसका नाम है ईशिता सिद्धि। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर का रूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या देवीय या ऐसा जो सब जगह पर व्याप्त है। इस सिद्धि के आने के बाद
मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। वह कहीं पर भी गायब होकर कहीं पर भी प्रकट हो सकता है। वह सभी जीवों के मन की बात जान सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ईश्वर के समान सभी जगह व्याप्त है। यदि आप किसी भी कोने से उनको याद करेंगे तो उन तक आपकी प्रार्थना पहुंच जाती है। यही सिद्धि ईशित्व सिद्धि होती है। मित्रों, 8वीं और अंतिम सिद्धि है वसीता सिद्धि या वशित्व सिद्धि। वशित्व का अर्थ होता है सभी को अपने वश में कर लेने की शक्ति। मित्रों, इस सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य हर जीव को अपने अनुसार गतिमान कर सकता है। कोई भी उसकी आज्ञा को नकार नहीं सकता है। वशित्व सिद्धि के कारण ही हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। तो मित्रों, ये हैं अष्ट सिद्धियाँ। मित्रों, इसके अलावा भी कई सिद्धियाँ होती हैं, जैसे पंचतत्व सिद्धि, आकाश में उड़ना, जल पर तैरना, दूर की बातें सुनना और देख लेना। लेकिन मित्रों, सिद्धियों की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। इसके लिए एक योग्य गुरु और मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जीवन का अनुशासित होना, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है और भगवान की कृपा भी होना आवश्यक है, जिसके बिना सब अधूरे हैं। तो मित्रों, इन सिद्धियों पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास इनमें से कोई एक भी सिद्धि है? कृपया कमेंट करके हमें बताएं।